मोदी का इजराइल का दौरा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? क्या हुई? कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जेरूसलम में आपका स्वागत है, क्नेसेट में आपका स्वागत है। वेलकम टू जेरूसलम, वेलकम टू द क्नेसेट। तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान, और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। मोदी नेतन्याहू ट्रंप की जो चाल है दुनिया के सामने वाजे है, क्या हम पाकिस्तानियों के सामने भी वाजे है कि नहीं हुजूर? उनका तो पूरा खेल यही है कि पाकिस्तान को खत्म करो। तो क्या आप बगैर पाकिस्तान जीना चाहेंगे? तुम इनके पैरों में गिरोगे, तुम नाक रगड़ोगे, ये फिर भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। पीएम मोदी ने जैसे ही ये लाइन कही उसके बाद पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। सभी इजरायली सांसद काफी देर तक तालियां बजाते रहे। कुरान तो हमें 1400-1500 साल पहले कहता है कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और जो आपके दोस्त नहीं हो सकते वो आपके खिलाफ चालें चलते रहेंगे और चालें चल रहे हैं। मोदी के ये नेतन्याहू उसको कह रहा है ऐसे करो, मुसलमानों को निकालो। ये पता क्या करेंगे, ये मुसलमान को निकालेंगे। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि इजराइल की पार्लियामेंट में पीएम मोदी का भव्य स्वागत देख आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे के लिए इजराइल पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने भव्य स्वागत किया। जी हाँ, और साथ ही में इजराइल की संसद भवन में जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे तो पूरा संसद भवन मोदी के नारों से गूंज उठा। जी हाँ, क्योंकि पीएम मोदी ही दुनिया के एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार इजराइल की संसद भवन में अपनी स्पीच दी है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और ये खदशा था कि शायद खाली कुर्सियां हों वहाँ पे, लेकिन वो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो उन्होंने ओवरकम की। स्पीकर को इनवाइट किया, फुल हाउस नजर आया वहाँ पे, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को, और तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान, और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। एक ज़बरदस्त वहाँ पे उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ, ये पूरी वहाँ पे नस्लकुशी कत्लेआम चल रहा है गज़ा में, कि उसके बाद कोई फॉरेन लीडर को इस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे मिला। कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। हमें रियलाइज करना चाहिए यहाँ पे शुमाइला साहिबा, द थ्रेट विच इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स अस। योर ओपिनियन शुमाइला साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जो नेतन्याहू या जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत को आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है और नेतन्याहू को भी पता है कि ये एक ऐसी मुल्क से शिकस्त खाकर आए हैं जो कि ताकत में मैं समझती हूँ, और टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में और हर तरह से जो है भारत जो है वो हमसे 6 गुना ताकत में था। लेकिन उसको जो मुंह की खानी पड़ी बनियानुल मरसूस में, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि हमने किस तरह इनके दांत खट्टे किए। आज वो मोदी जो है वो दर दर के चक्कर काट रहा है, उसको अपनी जो शिकस्त है वो हजम नहीं हो रही, वो कुछ ना कुछ करने के चक्कर में है। जबकि उसने देखा कि फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका जो है, जहाँ पे पहले फ्रेंड ऑफ इंडिया होता था, आज वहाँ पे फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का डंका बज रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो रहे हैं। तो जो मोदी है उसको ये चीजें हजम नहीं हो रही, और भारत का जो नाकाम चेहरा है वो खुलकर सामने आया, और उनकी जो नैरो विजन है वो सारी दुनिया जानती है। मगर उन्होंने, जाहिर सी बात है, अपनी जनता, अपने लोगों के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी रियासत के लिए हाथ पांव उन्होंने मारने हैं। अब उनका अमेरिका में भी दाल नहीं गल रही,
उनकी जो है गल्फ में भी दाल नहीं गल रही, तो उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इसराइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है। और मैं इस